तो इससे एक चीज समझ में आ गया है कि यूनिवर्स के जिस पार्ट को मैं स्टडी करना चाहता हूं वो मेरे लिए बन जाता है सिस्टम, और उस पार्ट को छोड़ के आसपास की चीजें बन जाती है सराउंडिंग, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वो कहलाता है बाउंड्री। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो मेरा सिस्टम होता है वो कितने टाइप के होते हैं। अगर हम लोग इस सब्जेक्ट की बात करें तो जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तो जो मेजॉरिटी टाइप्स ऑफ सिस्टम होगा वो 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होगा ओपन सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो होगा वो होगा क्लोज सिस्टम, और थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम के 3 टाइप होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब वन बाय वन हर एक सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से सिस्टम में क्या होगा। सबसे पहली चीज जो ओपन सिस्टम की खास बात है इसको देखते हैं। मेरे पास एक बीकर रखा हुआ है, ठीक है, और उस बीकर में भरा हुआ है पानी। ठीक है, ये ओपन है, ध्यान से देखना इसको, ये ऊपर से ओपन है, क्लोज नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, पानी। उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं यहां नीचे से हीटिंग करता हूं। ओके, तो अब मुझे एक बात बताना, अब मैं जैसे ही हीटिंग स्टार्ट करूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि ये बीकर है, यहां से हीट जो है वो ट्रांसफर होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो हीटिंग करेंगे तो यहां से हीट ट्रांसफर होगी, मतलब ये जो हीट है वो यहां अंदर जाएगा, और ये हीट वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अब क्या होगा, इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। बढ़ते 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 अब जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वेपर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे जो है इस तरह से वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वेपर होगा ये बाहर सराउंडिंग में जाएगा। ओके, तो अब इस ओपन सिस्टम से मुझे क्या समझ में आ गया, मुझे ये समझ में आया कि सबसे पहली चीज तो यहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहां से हीट मैंने दी और इस वाटर ने ले ली, तो यानी एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि इसमें जो है एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। फिर दूसरी चीज, अब ये ओपन है तो इसमें क्या हो सकता है कि इसके जो वेपर है वो एटमॉस्फेयर में जा सकते हैं, और मैं अगर कुछ बाहर से कुछ वाटर ऐड करना चाहूं तो मैं एक्सटर्नली ऐड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये ओपन है, क्लोज तो है नहीं। तो इसमें क्या होगा, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें जो है मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर, तो ओपन सिस्टम से समझ में आया कि नाम से ही पता चलता है ओपन, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है, ये क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब क्लोज सिस्टम की खास बात देखते हैं क्या होगा। अब ये नाम से ही पता चल रहा है क्लोज सिस्टम, यानी सिस्टम जो है वो क्लोज है। अब ये बीकर जो है पूरी तरह से बंद है। अब इस बीकर में रखा हुआ है पानी, और इसका जो टेम्परेचर है वो सेम है 30 डिग्री सेल्सियस।
अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं हीटिंग स्टार्ट करता हूं। अब हीटिंग स्टार्ट की। अब हीटिंग की वजह से क्या होगा कि इसमें जो है वो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से इस वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। 30 डिग्री सेल्सियस से ये भी बढ़ते जाएगा धीरे धीरे धीरे, फिर 100 तक पहुंचेगा। फिर 100 पे पहुंचने के बाद फिर ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा और वेपर फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। इस तरह से जो है वेपर फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन क्या ये वेपर बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता, क्योंकि ये बंद है। क्या मैं बाहर से कुछ इसमें पानी ऐड कर सकता हूं या कुछ अदर मटेरियल ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बंद है। तो ये है क्लोज सिस्टम की खास बात कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो क्लोज सिस्टम में क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की। नाम से ही पता चल रहा है, आइसोलेटेड मतलब आइसोलेट कर दिया है, पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मेरा एक सिस्टम, और अब मैं इसे करता हूं आइसोलेट। ठीक है, आइसोलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है थर्मोडायनेमिक्स में, वो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब हमने आइसोलेट कर दिया सिस्टम को। अब इसमें भी, इस बीकर में भी रखा हुआ है पानी, और इसका भी टेम्परेचर सेम है, वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये केस में अगर मैं यहां से हीटिंग कर रहा हूं नीचे से, अब मुझे बताओ क्या ये हीट, जो हीट यहां से सप्लाई की जाएगी, क्या वो जो ये मेरा वाटर है वो एब्जॉर्ब करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे क्या कर दिया, आइसोलेटिंग मटेरियल लगा दिया है। इसकी वजह से क्या हो गया कि अब एनर्जी का ट्रांसफर जो है नहीं हो सकता इसमें। और दूसरी चीज, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है क्लोज है, ना तो इसमें मैं बाहर से कुछ मटेरियल या सब्सटेंस ऐड कर सकता हूं, ना तो इसमें से कुछ सब्सटेंस या मटेरियल में रिमूव कर सकता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही सबसे खास बात है आइसोलेटेड सिस्टम की, कि इसमें जो है मास का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, और दूसरी चीज एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। ये एक बॉटल है, ये मिल्टन की बॉटल है, और इसका कैपेसिटी कुछ आधा लीटर का है। तो मैं अगर इसमें कुछ गर्म पानी या ठंडा पानी रखता हूं, ठीक है, और उस पानी रखने के बाद मैं उसको रख देता हूं रूम में या कहीं भी रख देता हूं, तो अगर मैं 8 घंटे या 10 घंटे के बाद आता हूं और फिर से जब मैं इस पानी को ड्रिंक करता हूं, तो ये एज इट इज रहता है। इसमें जो है वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ जो ये आइसोलेशन के लिए एक मटेरियल होता है, उसकी यहाँ पे एक कोटिंग होती है थ्रू आउट दिस बॉटल। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर मैं पानी को इसमें ठंडा रख रहा हूं तो ठंडा ही रहेगा, और अगर गर्म रख रहा हूं तो गर्म ही रहेगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये होता है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये बंद भी है, ध्यान देना इस चीज को, ये बंद है यहां से, समझ रहे हो? तो ये जो है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आई होप आपको ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, और क्या डाउट है वो उसमें आप मेंशन करना, मैं फिर आपको उसका रिप्लाई देता हूं। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये गेट 1999 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग्स। ठीक है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है
तो कौन सा प्रोसेस वो एग्जीक्यूट करता है? अब वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। नो हीट इज ट्रांसफर्ड, क्या यह सही है? यस, करेक्ट, ठीक है, सही बोला इसने, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। नो वर्क डन, अब अगर सिस्टम को आइसोलेट किया है तो क्या वर्क डन होगा? नहीं होगा, यानी ये भी बोला है इसने करेक्ट। नो मास फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये भी करेक्ट है, ये जो बोला है इसने ये भी करेक्ट है। फिर उसके बाद नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द सिस्टम, क्या ये पॉसिबल है? बोलो ये सही है कि गलत है? अब अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, ये इस तरह से आइसोलेट किया है, तो क्या अगर इसके अंदर कुछ सब्सटेंस है तो क्या उसके बीच में रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है? हो सकता है ना रिएक्शन, क्योंकि सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है, बट सिस्टम से बाहर विथ सराउंडिंग हीट ट्रांसफर या मास ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, सिस्टम के अंदर वो कुछ भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द सिस्टम, ये गलत है, रिएक्शन होगा, सिस्टम के अंदर रिएक्शन होगा, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो ये तीनों जो है ऑप्शन करेक्ट है, मतलब हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा, वर्क डन भी नहीं होगा, और उसके बाद मास फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, मास ट्रांसफर भी नहीं होगा, जो भी होगा इस सिस्टम के अंदर होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो इंटरैक्शन है वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में 2010 में पूछा गया, ठीक है। अब ये क्या है, हॉट कॉफी स्टोर्ड इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मोस फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? थर्मो फ्लास्क में रखा हुआ है, वो भी इंसुलेटेड है, नाम से ही पता चल रहा है इंसुलेटेड थर्मो फ्लास्क, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा, क्योंकि अगर मैंने इंसुलेशन कर दिया तो अब क्या होगा, उसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना तो मास का ट्रांसफर होगा, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, ना वो क्लोज सिस्टम होगा, ना ओपन सिस्टम होगा, ना नॉन फ्लो एडियाबैटिक सिस्टम होगा। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ESE 2011 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, तो इसमें से कौन सा मेरा ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मतलब ओपन सिस्टम है? मैनुअल आइसक्रीम फ्रीजर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रेशर कुकर, बॉम्ब कैल्वोमीटर। अगर मैं मैनुअल आइसक्रीम फ्रीजर की बात करूं तो ये पूरा का पूरा क्लोज होता है, इसमें ओपनिंग होती ही नहीं है, और दूसरी चीज इस पे इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर भी नहीं होता है, तो ये है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ये है आइसोलेटेड सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप, अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूं तो ये क्या करता है, एक साइड से फ्लूइड को सक करता है और दूसरी साइड से फ्लूइड को डिलीवर करता है। अक्रॉस द पंप मास का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उस सिस्टम के अंदर मास आ भी रहा है और मास जा भी रहा है, तो ये हो गया मेरा ओपन सिस्टम। अब प्रेशर कुकर की बात करते हैं। अगर मैं प्रेशर कुकर की बात करूं तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा क्लोज होता है, वो ओपन नहीं होता है। हाँ, ओपन कब होता है, जब उसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसकी जो ऊपर जो सीटी लगी होती है वो उठ जाता है, ठीक है, तो उसके उठने की वजह से उसके अंदर का वेपर निकलता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, वो क्लोज ही होता है। तो ये भी जो है एग्जांपल है क्लोज सिस्टम का। फिर उसके बाद जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये क्या होता है, ये भी पूरी तरह से क्लोज होता है, तो ये भी मेरा क्लोज सिस्टम। तो इसमें पूछा है ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो ऑप्शन है मेरा बी, तो दिस इज द राइट आंसर। आप लोग क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर के जो गेट के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चंस हैं, उसकी एक हैंडबुक आती है, वो आप ले लीजिए और वहां से जो है, मतलब आप जब कंसेप्ट पढ़े और उसके बाद मैं तो ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स करवाने ही वाला हूं, ठीक है, तो आप
प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसमें से उस पर्टिकुलर चैप्टर का पर्टिकुलर कंसेप्ट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट आपको कंसेप्ट और ज्यादा समझ में आ जाए। तो आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।